कि तारापुर में मेरा भी घर है और मेरे घर के भी सीढ़ी को तोड़ने का काम प्रशासन कर रहा है। नेता हो, बाहुबली हो, कोई भी हो, इवन भारतीय जनता पार्टी का भी कोई नेता हो, विधायक हो, गलती से उसके भी सीढ़ी अगर सरकारी रोड पे निकल जाएंगे तो उस पर भी बुलडोजर चलाया जाएगा। कोई भी व्यक्ति अगर सरकार की 1 इंच ज़मीन को भी अधिग्रहण करेगा, 1 इंच ज़मीन पर भी अगर वो सीढ़ी निकालेगा, छज्जे निकालेगा, उस पर बुलडोजर चलेगा। सरकारी जमीन पर अगर आप 1 इंच भी कब्जा करते हैं तो उसे ध्वस्त कर दिया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो बीजेपी का कोई बड़ा नेता हो, विधायक हो, मंत्री हो या फिर बाहुबली। जब मुख्यमंत्री की सीढ़ी नहीं बची तो फिर आप कौन हैं? नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकमल। आज तारापुर में सम्राट चौधरी पहुंचे हैं, जहां संबोधन के दौरान उन्होंने एक बात कही है, जो अतिक्रमण है उसके खिलाफ सम्राट की बुलडोजर चल रही है। मुझे मालूम चला पिछले हफ्ते कि मेरी भी सीढ़ी को प्रशासन ने तोड़ दिया है, क्योंकि वो सरकारी ज़मीन में था। तो अब तो बुलडोजर चलेगा ही, अतिक्रमण जब हटेगा तो बुलडोजर चलेगा ही। जमीन अधिग्रहण का भी काम कर रहे हैं। देखिए, कुछ कष्ट तो होता ही है। मैं अभी मेरे को रिपोर्ट मिला पिछले 1 सप्ताह पहले कि तारापुर में मेरा भी घर है और मेरे घर के भी सीढ़ी को तोड़ने का काम प्रशासन कर रहा है। इसलिए किसी का भी जमीन निजी है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि सरकारी जमीन पर घर बना है उसको ध्वस्त होना ही होगा, उसको कोई पता नहीं। क्योंकि सम्राट चौधरी ने ये बात कह के स्पष्ट कर दिया है कि जब बिहार के मुखिया की सीढ़ी नहीं बची तो फिर आपका कुछ नहीं बच सकता है। वहीं दूसरी तरफ सम्राट चौधरी के इस बयान पर बीजेपी के मीडिया प्रभारी, प्रदेश मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने भी साफ साफ चेतावनी दे दी है। आप दानिश इकबाल को सुनिए। सुशासन को अगर स्थापित करना है, नीतीश कुमार जी के सुशासन को आगे लेकर के जाना है, तो चाहे वो नेता हो, बाहुबली हो, कोई भी हो, इवन भारतीय जनता पार्टी का भी कोई नेता हो, विधायक हो, गलती से उसके भी सीढ़ी अगर सरकारी रोड पे निकल जाएंगे तो उस पर भी बुलडोजर चलाया जाएगा। ये देखा नहीं जाएगा कि ये भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, भारतीय जनता पार्टी का नेता है या कोई बहुत बड़ा बाहुबल है। कोई भी व्यक्ति अगर सरकार की 1 इंच ज़मीन को भी अधिग्रहण करेगा, 1 इंच ज़मीन पर भी अगर वो सीढ़ी निकालेगा, छज्जे निकालेगा, उस पर बुलडोज़र चलेगा। सम्राट चौधरी जी की सरकार में कोई भी भेदभाव नहीं होगा, किसी को देख करके जो है उसके साथ कार्रवाई नहीं होगी। जो भी गलत होगा, जो भी इसके दायरे में आएगा, चाहे वो किसी भी दल का नेता हो, किसी भी दल का विधायक और सांसद हो, उसके भी सीढ़ी, उसके भी छज्जे तोड़े जाएंगे। इसलिए अब उन लोगों को स्पष्ट चुनौतियां हैं कि आप लोग अपने से, जिन लोगों ने जानबूझकर अतिक्रमण कर रखा है, जिन लोगों ने जानबूझकर सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, उन लोगों को स्पष्ट संदेश है कि बुलडोज़र चलने से पहले इज्जत के साथ खुद से अपनी सीढ़ी, अपने छज्जे को तोड़ दीजिए, नहीं तो प्रशासन का बुलडोज़र आएगा और आपके सीढ़ी छज्जे को तोड़ देगा। सम्राट चौधरी ने ये कह करके कि मेरे सीढ़ी को भी तोड़ा गया, प्रशासन ने तोड़ा है, ये साफ कर दिया है कि आप कोई भी गलत काम करेंगे, पैरवी लेके आएंगे तो काम नहीं होगा। स्पष्ट है कि अगर गलती से मुख्यमंत्री की सीढ़ी भी 1 इंच अगर सरकारी ज़मीन में निकल गई तो प्रशासन ने उसको भी तोड़ दिया। प्रशासन स्वतंत्र है काम करने। तो बिहार का प्रशासन कानून के माध्यम से काम करेगा, संविधान के माध्यम से काम करेगा, और संविधान और कानून के बीच में कोई भी अगर आता है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। यही सम्राट चौधरी के सरकार का इकबाल है, यही सम्राट चौधरी जी की सरकार की पारदर्शिता है। तो आपने दानिश इकबाल को सुना, उन्होंने साफ साफ शब्दों में बता दिया है कि मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस पर काम करेंगे। ये सम्राट की सरकार है, अवैध कब्जा करने वाला कोई नहीं बचेगा। सम्राट चौधरी के इस फैसले पर, दानिश इकबाल के इस बयान पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।